अगर मुझे टिकट नहीं मिली और मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं कभी लड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम करते हैं शुरू। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक लबैक के साबका टिकट होल्डर चौधरी जाहिद चौहान साहब। आपने 2018 में इलेक्शन लड़ा, जी अब भी आप उम्मीदवार हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह व अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। जी अनीस साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे ना सियासी ऑफिस में, तहरीकी ऑफिस में आप तशरीफ़ लाए। हम आपके मशकूर हैं जनाब, आपकी मोहब्बत के। आपके पहले भी अल्फाज हमारे इलाके के लिए और ना जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसके लिए आते रहे हैं, तो हम उसके भी मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी मैं अपनी जमात के लिए इलेक्शन मैंने लड़ा और अब भी मैं इंशाल्लाह अपनी जमात के लिए, अपने नज़रिए के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। 2018 में इस हल्के सिर्फ तहरीक लबैक हल्का पीपी 35 सियालकोट से कितने उम्मीदवार थे? तकरीबन पीपी 35 से 3 उम्मीदवार थे तब उस वक्त 2018। जी। तो अब इस वक्त कितने उम्मीदवार? अब तकरीबन हमारे 7 लोगों की जो एप्लीकेशन नॉमिनेशन हुई है। जी, जी तो क्या आपको टिकट पार्टी देगी? जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर टिकट आपको पार्टी नहीं देती जी जी, तो फिर भी आप इलेक्शन मैदान में नहीं उतरेंगे? बिल्कुल नहीं मैं लड़ूंगा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना पहले भी नहीं साहब, मैंने आपको ये लफ्ज़ बताए हैं कि मेरी जो सियासत है वो मेरे नज़रिए के लिए है, मेरी ज़ात के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी अपने नज़रिए से बेवफाई तो दूर की बात है ना, मैं सोच भी नहीं सकता अपनी नींद में भी। क्योंकि मैं खुद एक मजदूरदार आदमी हूँ, एक मजदूरदार का बेटा हूँ और मेरी कोई ज़ाती हैसियत इतनी है भी नहीं और ना मैं अपनी ज़ाती हैसियत को भी अगर शो कोई और करवाई है। पार्टी आपको टिकट की ऑफर नहीं करे? बिल्कुल भी नहीं, मेरी सिर्फ सियासत ही नज़रिए के लिए। आपने कितने वोट हासिल किए थे 2018 में? 18 में अनीस साहब हमारे वोट, जो हमारी अपनी स्कोरिंग थी, काउंटिंग थी वो 22,340 वोट की थी, हमारी अपनी, जो हमने रात को रिजल्ट, हाँ रात 2 बजे के बाद जब मैं आरओ ऑफिस पहुंचा हूँ, इकराम रांझा साहब थे तब ना जो आरओ थे, तो उनके ऑफिस पहुंचा हूँ, तो उनसे मैंने जब पोजीशन पूछी है तो वो मुझे कहते हैं कि नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। कुछ इंग्लिश में डायलॉग हुआ मेरा उनके साथ, तो मैंने उनको बोला कि जस्ट टेल मी अबाउट माय रिजल्ट देन आई गो फ्रॉम हियर। तो काफ़ी सारी बातें उनसे हुई, फिर उसने मैंने कहा जस्ट टेल मी अबाउट माय पोजीशन, तो उन्हें मनु दसिया कि जनाब आपकी जो पोजीशन है वो 3rd है। तो फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा चले सुबह देखेंगे। जब सुबह में जो गैरत में रिजल्ट मिला वो 17,800 वोट का था, 17,000। और फिर मुझे यकीन था कि ये हमारे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमारे वोट के साथ, हमारी स्कोरिंग के साथ इन्होंने ना खलबली मचाई है, इन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की है, तो मुझे भी ये यकीन था यहाँ पे भी हुआ है। ने जो दिया था उधर तो आपका वोट 14,000 है। हाँ, फिर बाद में अभी 14,000 शो रहे हैं ना। उसके बाद जो रिजल्ट आया मैंने फिर साइन भी नहीं किया कुछ हफ्ता डेट ना रिजल्ट के ऊपर, तो वो ऐसे ही रहा। फिर इन्होंने खुद से 14,000 अभी अनाउंस किया, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फतह है। अब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको देखकर लगता है कि इलेक्शन सूबाई असम्बली के होंगे या नहीं? इलेक्शन तो होने चाहिए क्योंकि असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है अभी कि हम ना एक इलेक्शन अब कराएं एक बाद में कराएं। मेरे ख्याल में इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए और नेशनल असम्बली की भी असम्बलियाँ टूट जानी चाहिए और इकट्ठा इलेक्शन हो जाए ताकि मुल्क का फ़ायदा हो। मैं समझता हूँ भी चाह रहा है कि तहरीक लबैक जब भी बोलती है इमरान खान के नजरिए पर बोलती है, मुस्लिम लीग नून का नजरिए पर। ये तो आप गलत बात कर गए ना निशा। मैंने अभी आपको बोला है कि पीडीएम नामी जत्था हमारे ऊपर मुसल्लत है जिसने गरीब के घर का चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बोला है एक इमरान खान नामी इंतशार मेरे मुल्क में फैला हुआ है। तो आपका जो दोनों में हमारा नजरिया इस मुल्क के अंदर, मैं इस चीज का कायल हूँ। जिस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल बता कर गए हैं ना कि देखे हजरत उमर का दौर था तो गरीब के घर पे जो ना राशन पहुंचता था वो अमीरुल मोमिनीन के कंधों पे जाया करता था। अभी किसी से पूछे किसी को पता ही नहीं है। इनके तो मुलाजमों के अरबों खरबों के अकाउंट हैं, तो ये तो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। इंशाल्लाह इन सबको भगाएंगे हम। ये मुल्क भी हमारा, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है। मैं एक दो और बात करना चाहता हूँ। मैं ये जो इमरान खान नामी एक इंतशार है और ये पीडीएम नामी जो जत्था है, ये चोर और लुटेरे जो मेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इन सब से इंशाल्लाह तरीके लबैक अपनी आवाम की बका के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए
और नजरिया पाकिस्तान की बका के लिए इन सब से जान छुड़ाएगी इंशाल्लाह। तो आपका जो जरिया आमदन है जी जी। वो किधर से है? मेरा ना निसाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज ए इंजीनियर मैंने जॉब स्टार्ट की थी। तो तब मेरी 12,000 सैलरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के अंदर मैंने अपनी जमाल बिल्डर के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता चला रहा हूँ और मेरा जो जरिया मुआश है वो कंस्ट्रक्शन है बेसिक। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है जी या? बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरा जितना खर्च है ना उससे भी अच्छी खासी मुझे इनकम आ जाती है। पाकिस्तान में अगर सियासत करनी हो तो पैसे तो काफी ज्यादा चाहिए। मेरे ख्याल में ना अगर बेज़मीरे लोगों के ऊपर सियासत करनी हो तो फिर पैसे चाहिए। अगर इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए सियासत करनी हो तो फिर पैसा नहीं चाहिए, फिर इज्जत चाहिए और अपने आप को इंसान को बिल्कुल क्लियर करके अवाम के नुमाइंदा बनना चाहिए। 2018 में चौधरी मीर साहब जो साहब स्पीकर थे, जी जी। उन्होंने आपको सपोर्ट किया? देखिए नहीं साहब, चौधरी मीर सहन साहब मेरे बुजुर्ग हैं तो उन्होंने अपना बड़ा होने के नाते से मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा, इसमें कोई शक नहीं। वो अब भी मेरे बुजुर्ग हैं। अगर अब आपको टिकट मिलती है जी जी। तो चौधरी साहब फिर आप पर शफकत का हाथ रखेंगे? देखें अनीस साहब, मेरे जो वाला साहब हैं वो मेरे वाला साहब भी पाकिस्तान से 2 साल बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1974 में मेरे वाला साहब का जो तल्लक बना था चौधरी मीर सहन साहब से, वो दोनों का एक बरादराना तल्लक है, वो आज भी है। वो मेरे आपकी बरादरी कौन सी? मेरी बरादरी गुज्जर, आपको पता ही है। जी जी। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना वो पूरी बात सुन लेना। मेरे वाला साहब का ना तब से चौधरी मीर सहन साहब से एक अच्छा तल्लक है। वो मेरे वाला साहब के दोस्त हैं, मेरे वाला साहब अच्छे दोस्त हैं, तब से तल्लक है। और जो तल्लक होता है ना वो होता ही इसीलिए है कि आपके ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आए आप उसके साथ खड़े हो। और मेरे वाला साहब का आज भी तल्लक है, इससे मैं डिनाई कर नहीं सकता। तो जिस तरह पहले भी चौधरी मीर सहन साहब ने मुझे जाती तौर पे कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरे वाला साहब को सपोर्ट किया उन्होंने। तो चौधरी साहब भी उम्मीदवार है, उनका बेटा भी उम्मीदवार है। अगर वो टिकट लेके आ जाते हैं किसी और जमात की, जी जी, तो आपके वाला साहब उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहते हैं कि हमारे हल्के में ना ज्यादातर बरादरी बेस चलता है। जी बिल्कुल, आपकी बरादरी गुज्जर बरादरी, जी बिल्कुल, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आपको गुज्जर सब सपोर्ट करेंगे? नहीं साहब, पहले भी आपको गुज्जरों ने सपोर्ट किया? देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी बरादरी गुज्जर है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पे हमारी हल्का PP 35 में ना सबसे बड़ी बरादरी इस वक्त ना वोटिंग के लिहाज से ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे ना हमारी महर बरादरी है माशाल्लाह। मेरी जो ज़ाती सियासत रही है, मैंने बरादरी के नाम पे आज तक सियासत नहीं की ना। मैं जितना भी मेरा स्ट्रक्चर है, मैं एक फ़र्द वाहिद शख्स आपको मिलूंगा जिसने बरादरी के ऊपर कभी कोई बात नहीं की और ना ही बरादरी की बात कभी की है और ना ही कभी किसी बरादरी को सपोर्ट किया। मैं ही एक फ़र्द वाहिद आपको शख्स मिलूंगा इस इलाके में भी और इस हल्के में भी। मुझे बरादरी से भी सपोर्ट हुई है और बरादरी से हट कर मेरे हल्का अहबाब है ना, जो मुझे मेरे ख्याल में 2018 में भी हमारे बजवात के अंदर महर बरादरी से इतना वोट पड़ा कि मैं सोच नहीं सकता। मेरे तकरीबन बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त अहबाब पोलिंग एजेंट जो थे वो महर बरादरी से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके की जो राना बरादरी वो सारी मेरे साथ खड़ी है। हमारे इलाके के अंदर जो जट मेरे दोस्त अहबाब हैं सारे मेरे साथ खड़े हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी के नाम पे ना तो मैंने सियासत करनी है और ना मैंने की और ना मैंने करनी है। मेरी सियासत है नजरिए के नाम पर और वो मैंने करनी है। जो एक हकीकत है वो ये है कि मेरी अगर बरादरी है तो वो मुझे सपोर्ट करेगी, जब जहाँ जहाँ पे भी है, जो भी लोग हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। वो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और चीज़ के इलाके के अंदर हमारे ना बजवात में PTI से तल्लक रखने वाले लोग ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मुझे कहते हैं कि चौहान साहब हमने आपको वोट डालना है, और वो कहते हैं आप पे इसलिए नहीं वोट डालना कि हमने आप पे कोई एहसान करना, हमने आपको इसलिए वोट डालना है कि आप एक जेन्युइन आदमी हो, आप हमें आप पर इत्मीद है, आप कहीं पर पहुंच गए ना तो आपने इलाके की बेहतरी के लिए काम जरूर करना है, हमें इतना इत्मीद है आपके ऊपर। तो ये अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह वो मेरे रब ने चाहा फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। जी अगला सवाल करें आप। अगला सवाल यही है कि अगर पार्टी टिकट ना दे, जी, गुज्जर बरादरी अगर आपको सपोर्ट करती है जी, फिर भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं ये बात आपको आपके पास सही पहुंचे होंगे अल्फाज। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो चाहते हैं मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़ाना, लेकिन मैं
ये एक नामुमकिन सी बात है। मैं जस्ट अपनी जमात के लिए इलेक्शन लड़ूंगा और सिर्फ जमात में बस। अगर मुझे टिकट नहीं मिली और मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं कभी लड़ूंगा। अगर किसी और को टिकट मिलती है मैं उसका साथी हूँ। टिकट मेरा भाई है, मलक तीक को मिले, मैर सजावल को मिले, आफत शाहद को मिले, वो सारे मेरे भाई हैं। वो मेरे नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे नज़रिए की खातिर मैंने सबको बाजू फैलाकर मैंने वेलकम करा किया उनको। किसी को भी टिकट मिले मैं उसके साथ हूँ। टिकट शर्त सिर्फ एक है, जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की टिकट मेरे कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी दे देंगे, मैं उसका साथी हूँ। और मैंने उस पर भी कोई एहसान नहीं करना, मैंने अपने नज़रिए के लिए चलना है। और मैं वोट डालूंगा, जितनी मेरी कुव्वत है मैं सारी लगाऊंगा इंशाल्लाह। जाहिर भाई, मैं अक्सर जाता हूँ सियासी डेरों पर, जी जी। कुर्सियाँ, टेबल, सोफे। आज मैं आपके डेरे पे आया, ऑफिस पे, आपने नीचे ये कोई खास वजह? जी, ये बिल्कुल ये आपकी बात बजा है। हमारा जो तहरीकी सेटअप है ना, हम टोटली इस्लामी नज़रियात पे काम कर रहे हैं और इस्लाम की ही बका के लिए। हमारा मरकज़ से लेकर हम तक, हमारे मरकज़ में आप हमारे कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी के पास जाए, वहाँ पे भी आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा। नीचे हम एक और शाह जी, नीचे बैठने से इंसान में आजिज़ी आती है और इंसान गुरूर और तकब्बर और अनापरस्ती से बचता है। ये एक हकीकत है। जब ज़मीन के साथ आप मस रहेंगे ना, आपको अपनी औकात ज़मीन के अंदर ही नजर आएगी। आप अपने आप को मिडिल क्लास शो करते हैं या सरमायादार? नहीं, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मजदूरदार आदमी। मैं बेसिकली खुद इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन मेरी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं इसी अवाम का नुमाइंदा हूँ। आपने जब मुझे कहा ना कि यहाँ पे पैसे और ऐसे चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं एक मिडिल क्लास हूँ। इन लोगों को ना तब पता चलेगा जब मैं असम्बली में पहुंच जाऊंगा। आपने 2018 के इलेक्शन में टोटल कितना खर्चा हुआ अपनी जेब से? तकरीबन कोई 40 लाख के करीब हो चुके। आपने खुद लगाया? हाँ, मेरे जो खुद लगे थे वो 36 लाख था तकरीबन, और 2 से बाप के मिलाकर काफ़ी पैसे लगे थे हमारे। असल में इलेक्शन में पैसा लगता ही काफ़ी है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतने थे, हमने अच्छा कंटेस्ट किया है। इनकी आंखों में आंखें डालकर हमने अच्छी पोजीशन पे हम लड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सियालकोट के अंदर हमारे हलके में सबसे अच्छी पोजीशन थी हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। सबसे अच्छी स्कोरिंग पूरे ज़िले में हमारे इसी हलके से थी। और अभी इसी हलके के अंदर दूसरी जमातों को भी ये बावर हो चुका है कि लब्बैक ने विन कर जाना है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। टिकट किसी को भी मिला हम विन लब्बैक करेंगे। यहाँ से टिकट मैर सजावल को मिला फिर भी हम विन करेंगे, टिकट मलक तीक को मिला फिर भी हम विन करेंगे, टिकट जाहिद चौहान को मिला फिर भी हम सारे आपस में बाजू में बाजू डालकर चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम अब जितने भी दोस्त आए हैं उनको भी हमने यही बात की है। बजवात का एक ही नुमाइंदा पूरे बजवात में, कोई और भी किसी ने कहा जमा करवाया है? नहीं, हल्के से ही हुए हैं। बजवात से तो मेरे बजवात से मेरे थे, या मेरा रिकवरी कैंडिडेट थे मेरे चाचा जी, उनके थे। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह जज़ा दे। जी मान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे चौधरी जाहिद चौहान साहब, जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से इलेक्शन भी लड़ा और अब भी ये कैंडिडेट भी हैं। तो लोग आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।